तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कैसे मोटिवेशन ट्रेनिंग आपकी लाइफ बदल सकता है। सेल्स कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप उसका सही ढंग सीख लें तो। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो पॉडकास्ट है एक ट्रेनिंग सेशन की तरह चला और ललित अरोड़ा जी जो एक बहुत ही महान ट्रेनर हैं हमारी इंडस्ट्री में और भी कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और इस पॉडकास्ट को हमने 2 भागों में शूट किया क्योंकि ये इतना लंबा चला, हम इतनी गहराई में उतरे। जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग की गहराई में उतरते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे पार्ट 2 पॉडकास्ट में, जहां हमारे साथ फिर से ललित अरोड़ा जी हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे शो पर। और जैसा कि आपने पहले पार्ट में हमें इतनी सारी कीमती बातें, मैं कहूँगी वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए, नेटवर्किंग के लिए भी, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी, अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर करी। तो आई होप कि आगे भी हम कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और अपने व्यूअर्स को पहुँचाएंगे। जी थैंक यू सो मच। और सच बताऊं तो बहुत मज़ा आ रहा है और पता ही नहीं चला कि एक एपिसोड पूरा हो गया और दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। सो थैंक यू सो मच। इतने बेहतरीन सवाल आप पूछ रही हैं। मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग जहां अटके हुए हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिलेगा। मैं ये जानती हूँ कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का भी अच्छा खासा अनुभव है, तो हम उस अनुभव के आधार पर आपसे ये पूछना चाहेंगे। लोगों से जब हम पूछते हैं कि प्रोडक्ट या प्लान, तो कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ पीपल्स बिजनेस। तो आप क्या मानते हैं एक्चुअल में बिजनेस है किस पर फोकस किया? देखिए किस पर? अब मैं 2 चीज़ें, ये दोनों प्रोडक्ट और प्लान, ये एक्चुअली 2 पिलर्स हैं हमारे बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को साइड पे रख देते हैं, सिर्फ प्लान पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पैसा कहाँ से आना है? प्लान से आना है। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा उसको जस्टिफाई हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में वो प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं। तो जो कंपनी प्रोडक्ट पे फोकस करती है मेरी नज़र में वो जेन्युइन कंपनी है। लेकिन जो कंपनी सिर्फ प्लान पे फोकस करती है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है उनके पास प्रोडक्ट है ही नहीं। तो जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो फोकस किस पे करेगा? प्लान पे। प्लान पे। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ट्रेनर हैं, वो कहानियां ही सुनाए जा रहे हैं। क्यों? उसके पास ज्ञान है ही नहीं, उसके पास वो बेसिक नॉलेज है ही नहीं जो वो देना चाहता। तो जिसके पास है ही नहीं तो वो बेचेगा क्या? वो ही बेचेगा जो उसके पास है। तो जिनके पास प्रोडक्ट है ही नहीं तो वो प्लान बेचेंगे, और वो गलत है बिल्कुल। और ऐसी कंपनीज की वजह से ही नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है। अल्टीमेटली लोगों को आप दे क्या रहे हो? मेरा मानना यह है यामिनी जी कि आप जब भी किसी को प्रोडक्ट दो, आपका नियम एक होना चाहिए जिंदगी में, और वो नियम है वैल्यू फॉर मनी। मैंने आज आपसे 20 रुपए लिए, बदले में अगर मैं कम से कम 20 रुपए का सामान उसी समय आपके हाथ में नहीं रखूंगा तो मैं चीटिंग कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं भविष्य में मिलेगा, ये हो गया तो पैसा मिलेगा, दिस इज चीटिंग। आज कस्टमर ने मेरे को 20 रुपए दिए, मुझे 20 रुपए की मार्केट वैल्यू का सामान आपके हाथ में रखना है। वैल्यू फॉर मनी इज द मेन थिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो नहीं करती हैं। वो सिर्फ प्लान दिखाती हैं, प्लान प्लान प्लान। लोगों का माइंडसेट ऐसा कर देती है, प्रोडक्ट क्या है कोई बात नहीं, तुम प्लान पे फोकस करो। अरे भाई, आप पैसा किस चीज का ले रहे हो? जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है वो भी यही कहती है कि प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, लोगों को प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज दिस इज चीटिंग। राइट सर। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग, जैसे कोई भी डायरेक्ट सेलर है वो एक ट्रेनर से ट्रेनर की ट्रेनिंग लेता है, मोटिवेशन भी उसमें भरपूर होता है, फिर और कुछ टाइम बीतता है, लेट्स से महीना बीतता है, तो परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। तो क्या डेली मोटिवेशन भी एक फैक्टर है आपको, आपके उस एजुकेशन और मोटिवेशन को ज़िंदा रखने के लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप एक महीने में कितनी बार खाना खाते हो? डेली खाते हैं। क्यों खाते हो मैडम? डेली भूख लगती है। भूख लगती है। जैसे हमारे शरीर को खाने की भूख लगती है, वैसे ही हमारे दिमाग को नॉलेज की भूख लगती है। जैसे हमारे शरीर की डाइट है भोजन, दाल चावल हम लोग खाते हैं, कितनी सारे खाने खाते हैं, हमारे दिमाग की डाइट है ट्रेनिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ये हमारे दिमाग की डाइट है।
तो जैसे हम अपने शरीर को चलाने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को चलाने के लिए रेगुलरली एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि आप, वो कहानी आपने सुनी होगी कि कुल्हाड़ी पर धार लगाई या नहीं लगाई, शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुना दूँ कहो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो एक बार की बात है, एक लकड़हारा था और वो सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था। तो दूसरा लकड़हारा बहुत मेहनत करता था, वो उतनी नहीं काट पाता था। एक दिन उसने पूछा कि भाई तुम इतनी लकड़ियाँ कैसे काट लेते हो, कल मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बोला तोड़ के दिखा। अगले दिन फिर वो पहला लकड़हारा सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक काटता रहा, नहीं रिकॉर्ड तोड़ पाया। तीसरे दिन उसने बोला भाई तू ही बता दे तू करता क्या है। बोला मैं कुछ नहीं करता, मैं हर एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूं, तू लगाता है क्या। बोला बस यही गलती थी। सेम वे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें बिजनेस करने के साथ साथ रेगुलर मोटिवेशन की भी जरूरत है, रेगुलर एजुकेशन की भी जरूरत है, रेगुलर अपने आप को अपग्रेड करने की भी जरूरत है। जितने लोग आज मार्केट में, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स देख लीजिए, मैं नाम तो नहीं बोल सकता किसी का, बड़े बड़े लीडर्स हैं लेकिन आज की डेट में फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि डिजिटलाइज उन्होंने किया ही नहीं अपने आप को। वो आज भी 1997 वाला प्लान शो कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा। आज पूरा दुनिया बदल गई, सब कुछ सोशल मीडिया पे आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गया और अभी भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपने लोगों को सिखा रही है सोशल मीडिया पे मत जाओ। तो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड जो रेगुलरली करता रहेगा वो इस इंडस्ट्री में नहीं, अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होगा। और जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करेगा वो नोकिया बन जाएगा। याद है नोकिया, सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल और मार्केट से बाहर, अपग्रेड नहीं किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर एक चीज़ और जिसका बहुत मजाक भी उड़ता है मार्केट में, जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो स्टेज पर जाके बहुत इमोशनल होते हैं या कुछ होते हैं, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, उसको आप कैसे। देखिए यामिनी जी, वो ड्रामा नहीं क्रिएट करते। कई बार क्या होता है, जब आपने इतना लंबा स्ट्रगल किया होता है ना, जब आप उस स्टेज पर के लिए, लोगों का सर ये कहना है कि सबकी स्टोरी सेम होती है। हर इंसान बोलता है मैं बहुत गरीब था, अब मैं बहुत अमीर हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वाकई ऐसा सच हो तो गलत क्या है इसमें। अगर वाकई वो सभी गरीब थे, भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर हमने ये देखा, मैं खुद अपनी बात करूं, मैं भी एक टेलर था, टेलर से यहाँ तक आया, तो अगर मेरी कहानी भी तो सेम ही है, मैं भी तो गरीब ही था और गरीब होके ही अमीर बना। तो जहाँ तक देखो, दो चीज़ें हैं, अगर तो वो लोग सच बोल रहे हैं तो इट्स ओके। दुनिया में हर आदमी गरीबी से ही अमीर बना है, बहुत कम लोग हैं जो अमीर बन के पैदा हुए, ज़्यादातर लोग गरीब बन के ही अमीर बने। तो अगर वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, अगर आप वाकई लोगों पे इंप्रेशन जमाने के लिए इमोशनल कर रहे हैं लोगों को, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो सच्चाई छुपती नहीं है, और सोशल मीडिया के ज़माने में तो हम पूरा दिन क्या खाते हैं और कहाँ पर बैठे होते हैं ये भी सोशल मीडिया में सबको पता चल जाता है। तो इस सोशल मीडिया के युग में अगर कोई स्टेज पे खड़ा होकर अपनी नकली कहानी सुना रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। 3 दिन के बाद उसकी टीम को पता चल जाएगा अरे झूठ बोल रहा था। कोई उसके गाँव में पहुँच के ही उसके घर में बैठ के कहानी पूछ लेगा कि इसने क्या किया अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें ज़्यादा देर वो झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल सर मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपसे जो पर्सनल बात भी हुई तो आपने ये बताया कि आप प्रोस्पेक्टिंग में बहुत माहिर हैं। तो ये मैंने आपके सोशल मीडिया पेज पे भी देखा कि मास्टरी कैसे की जाए प्रोस्पेक्टिंग में, लोगों से बात कैसे की जाए, इस चीज़ में आपको महारत हासिल है। तो आप कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आसानी से, एक शाय और एक रिजर्व इंसान भी आसानी से कन्विंस कर सके या सेल्स क्रैक कर सके। जी, मैं आपको बताता हूँ मैडम, प्रोस्पेक्टिंग क्या है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग अनजान लोगों के नंबर इकट्ठे करना प्रोस्पेक्टिंग है। मेरा मानना, मेरी परिभाषा बिल्कुल अलग है। मैं इंडिया में करीब 6 लाख से ज़्यादा लोगों को ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग सिखा चुका हूँ। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन सिखाया। ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग मैंने एक फार्मूला निकाला ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जो कि जिसको मैंने रजिस्टर कराया वो पेटेंट के लिए भी जा चुका है। तो उसमें मैंने एक चीज़ मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अनजान लोगों को दोस्त बनाना ही प्रोस्पेक्टिंग है। और अनजान लोगों को दोस्त क्यों ना बनाए, सब परमात्मा के बनाए हुए रूप हैं।
और मुझे अगर जिस दिन आपको सब में परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा तो आपका मन करेगा मैं इससे भी बात करूं, मैं इससे भी बात करूं, इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है, एक रिक्शा चला रहा उसके अंदर भी तो भगवान ही है, वो भी तो भगवान का रूप है। तो मैं इसको स्पिरिचुअल एंगल से कनेक्ट करता हूं और मैं ये मानता हूं हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि सबकी सेवा करनी है, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई जीव है, सबकी सेवा करनी है। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं कितने लोगों की पैसे से सेवा कर पाऊंगा वो मेरे पास एक लिमिटेशन है, कितने लोगों की फिजिकल सेवा कर पाऊंगा वो भी एक लिमिटेशन है, लेकिन जो मुझे मिले उसको देखकर एक स्माइल कर देना ही सबसे बड़ी सेवा है। हो सकता है मेरे एक स्माइल करने से किसी का पूरा दिन अच्छा निकले, तो ये भी तो एक सेवा है। तो मैंने यहाँ से शुरू की थी यात्रा, लेकिन धीरे 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 मेरा मन किया मैं सबसे बातें करता था। और एक रूल बता देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग का, और वो रूल ये है कि अपने बारे में मत बोलो, दूसरे के बारे में बात करो। हर आदमी अपने बारे में डिस्कशन चाहता है, मेरे बारे में कोई सुन के राजी नहीं है। ये ललित अरोड़ा ये करता है, ये करता है, अरे भाई मुझे क्या मतलब है ये करता है, ये बताओ मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। हर आदमी अपना फ़ायदा सुनना चाहता है इस दुनिया में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से उसके बारे में बात करते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या करते हो, कैसी लाइफ चल रही है, परिवार में कौन कौन है, बंदा 2 मिनट में कनेक्ट हो जाता है। और जब वो कनेक्ट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि भाई मेरे पास एक उपाय है। दुनिया में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। 140 करोड़ लोग शायद भारत में हैं। 140 करोड़ में से यामिनी जी आप बताओ कितने लोग कमाना चाहते होंगे पैसा? सभी कमाना चाहते हैं। तो मेरे पास तरीका है, आइए भाई साहब मैं आपको बताता हूं पैसा कैसे कमाया जाता है, वेरी सिंपल। लेकिन ये बात मैं सीधा अगर बोल दूं तो कोई भी नहीं आएगा, नहीं। पर जैसे आप जो ये बात बोल रहे हैं, अगर नेटवर्किंग की हम बात करें जी, तो जब हम ये बताते हैं कि हम बताते हैं आपको कैसे कमाना है, फिर वो जब हम नेटवर्किंग का प्रपोजल देते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं कि मेंबर जोड़ने वाला है जी, आप मुझे प्रोडक्ट चेपोगे जी। तो इस तरीके की बातें सुनने को आती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत गन फैला हुआ है सोशल मीडिया पे। तो उस तरीके उसको कैसे काउंटर करें, कैसे उसको कन्विंस करें? यामिनी जी सोशल मीडिया पे तो हर चीज को लेके गंद है। सोशल मीडिया से अच्छी कोई चीज नहीं है और सोशल मीडिया से गंदी कोई चीज नहीं है, ये आप भी मानते होंगे। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको लेकर सोशल मीडिया में गंदी चीजें ना हो, हर इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव चीजें हैं, तो वो तो साइड पे ही छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है इस दुनिया में हर जगह पर। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? एक पेड़ अगर आप धरती पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जमीन पर 10 बीज लगाए, 10 बीजों को सेम पानी दिया, उसमें से कितने बीज फूट के निकलेंगे? कुछ खराब हो जाएंगे, कुछ बीज फूटेंगे ही नहीं, किसी पे कीड़ा लग जाएगा। लेकिन हर किसान जानता है मैं 10 बीज लगाऊंगा तो 10 में से 5-7 निकलेंगे। एक अंदाजा बता रहा हूं, मैंने कभी खेती नहीं की, अंदाजा बता रहा हूं। सेम वे हर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर जानता है अगर मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो 10 में से 2 लोग नेगेटिव होंगे, वो वहीं निकल जाएंगे, निकल जाए भाई मेरा क्या ले गए। 10 में से 8 लोग मेरी बात सुनेंगे, 8 में से 2 लोग कहेंगे मेरे बस की नहीं है, वो साइड पे चले जाएंगे, चले जाओ भाई जयराम जी की। 10 में से 6 बचेंगे, वो कहेंगे हाँ मुझे भी कमाना है, लेकिन 6 में से सब लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, 4 लोग डिसीजन देंगे, आ जाओ भाई 4 भी आ गए 10 में से, तो मेरा क्या गया। और ये 6 लोग जो चले गए ये भी घूम फिर के कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर किसी और का प्लान देखेंगे। हो सकता है ये 10, मेरे साथ ऐसा हुआ मैडम, 20 साल के बाद लोगों ने मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। एक ऐसा भी व्यक्ति मुझे मिला जिसको मैंने 1997 में प्लान दिखाया था, 1997 में, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ साल पहले ही आके ज्वाइन किया। तो यू नेवर नो। कई बार क्या होता है, मान लेते हैं आपको एक साड़ी खरीदनी है, आप एक शोरूम के आगे से निकले, आपको साड़ी खरीदनी है, लेकिन आप निकले, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने उस दिन नहीं खरीदी। फिर आप 3 दिन बाद फिर निकले, फिर वो साड़ी, सेम साड़ी टंगी हुई है आपका, फिर ये साड़ी तो अच्छी है, आपने फिर नहीं खरीदी, अभी कोई ओकेजन नहीं है घर में, बाद में लेंगे। लेकिन हो सकता है 2 साल के बाद जब मौका मिले, आपके घर में कोई शादी आई, आप वही साड़ी खरीदोगे। सेम वे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मना कर देते हैं, वो आज नहीं तो कल घूम फिर के, जब और बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, फिर हमारे पास आते हैं, भाई साहब हमें करना है। क्या बात है सर। सर स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप ट्रेनिंग एजुकेशन से जोड़ते हैं? देखिए इस दुनिया में सब कुछ स्पिरिचुअलिटी है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी है क्या? देखिए मैं कोई पंडित आदमी नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही क्या बोलूँ, एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब, जो मैंने मेरे गुरुजी से सीखा,
मैंने ये सीखा स्पिरिचुअलिटी के 2-3 ही मतलब है। पहला है प्रेम, सबसे प्रेम करो। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो फिल्मों में होता है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। जब आप किसी के अंदर परमात्मा को देखते हो, सबके अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जिस दिन हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि ये चींटी जो जा रही है इसमें भी परमात्मा है, अगर मैंने गलती से इसमें पैर रख लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जिस दिन ये मुझे समझ में आ गया, मैं प्रेम करना ऑटोमेटिकली शुरू कर दूंगा। हम ये बात सुनते तो हैं बट मानते नहीं है। हम जाते हुए किसी जानवर को डंडा भी मार देते हैं, कभी किसी कुत्ते को पत्थर भी मार देते हैं, उस समय पर हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर परमात्मा है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में याद आता है अरे यार ये गलत हुआ। तो सबसे पहली चीज है प्रेम। परमात्मा ने किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, हर ग्रंथ का एक ही मैसेज है, प्रेम प्रेम प्रेम। सबसे प्रेम करो, लेकिन ये प्रेम आध्यात्मिक प्रेम होना चाहिए जहां पर आप किसी दूसरे की मदद करें। दूसरी चीज है सेवा। अगर आप किसी की भी सेवा कर पाए, किसी ने पूछा एक संत महात्मा से कि हमारा यहाँ पर जन्म क्यों हुआ, धरती पर हमने जन्म क्यों लिया, जबकि हमें मोक्ष मिलेगा तो हम बैकुंठ धाम में जाएंगे, लेकिन वो मोक्ष नहीं मिल रहा, तब तक हम बार बार घूम फिर के पृथ्वी पे आ रहे हैं, धरती पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं धरती पर? तो उन्होंने ये बोला कि पिछले जन्मों के कर्म भुगतने के लिए हम बार बार धरती पर आते हैं। तो आज अगर आपने किसी जानवर को मारा तो वो आपका कर्म बन गया। अब आपको एक या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में आपको ये कर्म का जवाब देना पड़ेगा। तो जब हमें ये चीजें पता चल जाती हैं अंदर से, मतलब बाहर से नहीं, एक तो होता है मैं बैठा हूं माइक पे बढ़िया बढ़िया चीजें याद करके आ गया और मैं कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा हूं लेकिन जी नहीं रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन, वचन और कर्म। जब आपके तीनों एक जैसे हो जाते हैं तब आप आध्यात्मिक होते हैं। मन, आपके मन में जो चल रहा है, वचन वो ही आपके मुंह पे आना चाहिए, और कर्म वैसा ही आप जिए। जब ये तीनों चीजें आपकी एक लाइन में आ जाती हैं तो फिर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हमारे गुरुजी से हमने जो सीखा है थोड़ा बहुत, हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। और 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी चाहिए सबको, एक है प्रेम और एक है सेवा। जहाँ मौका मिले सेवा करो। मैं आज ट्रेनिंग देता हूँ ना, मेरी एकेडमी में सबको पता है कि ललित सर ने आज हमारे से 1 लाख रुपया लिया। मेरे पैकेजेस 1 लाख के भी हैं, 5 लाख के भी हैं, राइट। ललित सर ने आज अगर हमारे से 1 लाख लिया है ना, तो वो बदले में कम से कम 10 लाख की वैल्यू देंगे, सबको पता है, क्योंकि मेरा मकसद है सेवा। राइट। मैं पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमाना मेरा अधिकार है। हमारे धर्मों में पैसा कमाने को गलत नहीं बोला गया, लेकिन सही काम करके पैसा कमाना है, वो धर्म का काम है। और अपने काम को जस्टिफाई करके उसको पैसों Value में ना तोल के आप उसका बेस्ट अगर डिलीवर करते हैं तो हर कोई जी वैल्यू फॉर मनी। सिंपल रूल कि आज मैंने आपसे 20 रुपए लिए तो 20 की वैल्यू दी या नहीं दी, बात खत्म। नहीं दी तो फिर मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुझे हो सकता है अगले जन्म में आपके घर नौकरी करनी पड़े। क्यों करनी पड़े? क्योंकि मैंने यामिनी जी का पैसा लिया था और मैंने वैल्यू नहीं दी। तो सर ये तो बहुत काम की बात आपने बताई, मन, कर्म, वचन जी। तो अब आगे बढ़ के एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हमारे काम करते हैं, बीच में टीम टूट जाती है, एक नेचुरल सी चीज़ है, सेटबैक्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कई बार बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आदमी को तोड़ देते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी लाइफ में कभी आया भी होगा चैलेंज या अभी आ भी जाए, और ललित अरोड़ा ट्रेनर बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सब कुछ है, और एकदम ज़ीरो हो जाए, तो आप उस चीज़ को कैसे लेंगे और लोगों को भी क्या मैसेज देंगे? नहीं लगता मैडम, मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं यहाँ बैठ के ना मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन सारा पैसा दिखावे में लगा दिया, शो ऑफ। नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो सिखाया जाता है शो ऑफ करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, और ये सबसे बड़ा अपराध है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कन्वे करना चाहूँगा, जितने भी अपलाइंस अपनी डाउनलाइन पर प्रेशराइज करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का, वो एक क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अगर उसकी इनकम 10 लाख है तो उसकी 1 लाख रुपए EMI चलेगी, 10%। आपकी इनकम का 10% EMI इज ओके। लेकिन आपकी इनकम ही 1.5 लाख रुपए है और आपकी कार की EMI 1 लाख रुपए जा रही है, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। ज्यादातर कंपनीज में ये काम हो रहा है, बस बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाओ, लोगों को मोटिवेट करो, ढोल बजाओ, म्यूजिक बजाओ, मालाएं पहनाओ, एंड दैट्स इट। तो मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं।
मेरी नज़र में ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, ये खोखला दिखावा है। तो मैं इस तरीके से कभी भी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति सिर्फ गाड़ियां देख के ज्वाइन कर रहा है वो कितने दिन टिकेगा? थोड़े दिन फिर नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मोटिवेशन, एक गुब्बारा है, एक बुलबुला है, मोटिवेशन फूटेगा ही फूटेगा। हम लोग अक्सर क्यों बोलते हैं कि जितने लोग मोटिवेशनल ट्रेनर्स को ज़्यादा सुनते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मोटिवेशन एक बुलबुला है। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप कर सकते हो, आप चिड़िया कर सकती है, बिल्ली कर सकती है, कबूतर, आप भी कर सकते हो। आप कहोगे हाँ ललित मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नीचे गया, आपने 2 लोगों से बात की, 2 लोगों ने आपको नेगेटिव बोला, आपका बुलबुला फूट गया, मोटिवेशन खत्म, फिर से ढक के 3 पात। सो मोटिवेशन आंसर नहीं है, सही एजुकेशन आंसर है। अगर हम किसी व्यक्ति को सही एजुकेशन दे पाएं तो वो टिक पाएगा हमारी इंडस्ट्री में, और आगे जो टीम बनाएगा वो भी अच्छे लोगों की बनाएगा। आप एक बात बताएं, एक आदमी चोर है, वो अगर टीम बनाएगा तो चोरों की तो बनाएगा, वो संतों की टीम तो नहीं बना सकता। एक आदमी संत है, वो आगे टीम बनाएगा तो संतों की ही तो टीम बनाएगा। यहाँ संत और चोर से मतलब वो है जो झूठ बोल के टीम बना रहे हैं वो नेगेटिव ही टीम बनेगी, जो सच बोल के टीम बना रहे हैं, सही मायने में सिस्टम और इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, वो सच वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे और हमारी इंडस्ट्री की जय जयकार होगी। लेकिन समस्या ये है कि इस समय पर दिखावा ज़्यादा है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, उधार की ली हुई कारें दिखा दिखा के, फोटो खिंचा खिंचा के लोग पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन सब उड़ा दिया। कोविड के समय में मेरे घर में राशन के पैसे नहीं थे, ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 2020 में कोविड आया था, 19-20 मेरे घर में राशन के पैसे नहीं थे। बड़ी गाड़ी खड़ी थी घर के नीचे, लेकिन राशन के पैसे नहीं थे। उस समय पे समझ आया कि ललित तूने क्या किया। फिर 0 से शुरू किया। मैंने दिन में कोविड के टाइम पर मेरे ख्याल 2.5-3 महीने मैं कमरे में बंद रहा। मुझे एक बार तो कोविड भी हुआ, लेकिन मैं 3 महीने कमरे में बंद रहकर मैंने रिसर्च की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। मैंने अपने कोर्सेज बनाए। दिन में 12-12 घंटे पहले मैं ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि मुझे कोर्स बनाने आते नहीं थे। मेरे को डिजिटल के नाम पे डी भी नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा परमात्मा ने ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। सुबह 4 बजे उठता था जी मैं। पूरे कोविड में मेरे सारे यार दोस्त आराम करते थे, फिल्में देखते थे, खाना नया नया बनाते थे घर में, और मैं पूरा दिन में 14 से 16 घंटे ट्रेनिंग तैयार करता था। तो आपका जो सवाल था कि ललित अरोड़ा अगर कभी 0 हो जाएगा तो फिर कैसे उठेगा, अभी अभी उठाऊँ मैडम, 4 साल पहले ही उठाऊँ। लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं 10 बार भी 0 पे जाऊँ फिर उठ जाऊँगा, क्योंकि कोई मेरा पैसा मेरे से छीन सकता है, मेरी नॉलेज मेरे से नहीं छीन सकता, मेरा एक्सपीरियंस मेरे से नहीं छीन सकता। तो अपने आप को इतना स्किल्ड कर लें जी, इतना भर लें कि कुछ छिन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको सेल्स करनी आती है, आज आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको बात करना आता है, आज आपको अमेरिका भेज दिया जाए, आप वहाँ भी बेच लोगे। थोड़ी सी भाषा सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश। आज आपको फ्रांस भेज दिया जाए, आप वहाँ भी कुछ ना कुछ बेच लोगे, थोड़ी सी भाषा सीखनी पड़ेगी, फ्रेंच टूटी फूटी। सो जिस व्यक्ति को बात करने की कला आ गई और जिस व्यक्ति को सेल करना आ गया, वो इस दुनिया में कहीं भी चला जाए वो टॉप पे जाएगा ही जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का इतना लंबा अनुभव है, और आज की डायरेक्ट सेलिंग, जो पहले डायरेक्ट सेलिंग होती थी 15-20 साल, और आज जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। आज जो लोगों का कंपनी छोड़ने का रेट है, एक हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी लोग कंपनी छोड़ देते हैं, पहले इतना नहीं था। तो उसका आप क्या कारण मानते हैं? मैडम इसका कारण तो ये है, आज जितना डाइवोर्स रेट है पहले इतना था क्या? नहीं। लोगों का पेशेंस खत्म हो चुका है। पहले लोग 3 घंटे की मूवी देखते थे आराम से। पहले लोग टेस्ट मैच देखा करते थे, 5 दिन पूरा दिन मैच चलता था और लोग देखते थे। लोगों के पास पेशेंस था। आज T20 में भी टिक कर नहीं बैठ पाते, 4 घंटे के मैच में भी टिक कर नहीं बैठ पाते। तो हम सबका पेशेंस खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है जितने लोग अभी हम आपके आएंगे, इस पूरा देख लेंगे, इसको कितने लोग देखेंगे पूरा? पेशेंस कहाँ है? वो इतनी बार में तो 10 बार इंस्टाग्राम पर जाएगा, 10 बार फेसबुक पर जाएगा, 10 बार व्हाट्सएप पर जाएगा। जब से इंस्टाग्राम की रील्स चली है तब से लोगों का कंसंट्रेशन टाइम घटकर 3 सेकंड रह गया। आप जानते हैं मैडम,
और ये कितना नुकसान देता है प्रोडक्टिविटी को। आज अरे हमारा तो छोड़ो, चलो अब हमारी इतनी एज हो गई, हमें समझ में है। बच्चों की हालत देखो ना, एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है अपनी बुक्स पर, अपनी एजुकेशन पर। उसके एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में कंप्यूटर है, एक हाथ में गेम है। सो आज सबका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आज के समय में ध्यान और मेडिटेशन एक कंपलसरी चीज बन गया। पहले हम कहते थे ध्यान और मेडिटेशन योगी लोग करते हैं, योगी लोग नहीं भाई, जीना तो करना पड़ेगा। तो सेम वे जैसे हर चीज की टाइम कम हो गया, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों के टिकने का टाइम कम हो गया, क्योंकि पेशेंस खत्म हो गया। पहले हमारे जमाने में हमारे अपलाइन हमें बताते थे बेटा 5 साल लगेंगे, और हम बैठते थे अरे 5 साल हो जाएगा काम। लेकिन आज कोई भी बंदा ज्वाइन करता है, आप उसे बोलो 5 साल लगेंगे, वो टिकेगा ही नहीं। तो ये हर जगह पर है। और सोशल मीडिया में इतने सारे ऑप्शन हैं। आज आप इंस्टाग्राम खोलो, इधर से पैसा कमा लो, ये कमा लो, घर बैठे पैसा कमा लो, ये ट्रेडिंग कर लो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बंदे ने रातों रात करोड़पति बन गया। इतनी रील देखने के बाद बंदा कहाँ टिक पाता है? इसीलिए तो आज के युग में एजुकेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। पहले इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं थे इतने। आपको आपका मन भटकाने वाली चीजें इतनी नहीं थी। आज के समय में आपका मन भटकाने वाली दुनिया भर की चीजें हैं। तो आप कैसे टिक पाओगे किसी भी काम में? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी काम में आप नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड में आपका मन भटक रहा है। 1 सेकंड में आपका मन भटक रहा है जब आप रील को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो रहा है। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर सही एजुकेशन और सही गाइडेंस मिले तो लोग टिकेंगे। कि नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो वो क्या है और कैसे सेल्फ ब्रांडिंग की जाए? देखिए मैडम, मैं खुद ब्रांडिंग सिखाता हूँ लोगों को। मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा, ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मतलब है खुद को दुनिया तक पहुँचाना। वेरी सिंपल। ब्रांडिंग करने में पहले पूरी जिंदगी लग जाती थी, लेकिन आज के इस युग में अपनी ब्रांडिंग करने में 2 महीने भी नहीं लगते। 2 महीने में आपकी ब्रांडिंग हो जाती है सही से। ब्रांडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, अपनी पहचान बनाना, अपनी आइडेंटिटी दुनिया तक पहुंचाना, या यूं कहें तो सोशल मीडिया पर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना। ब्रांडिंग की पहली पहचान है। ब्रांडिंग एक बहुत बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रांडिंग का मतलब है कि भाई आज से पहले मैं लोगों के पीछे भाग रहा था, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे पीछे भागे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागे, आपको प्रॉस्पेक्ट ढूंढने ना जाना पड़े, प्रॉस्पेक्ट ढूंढता हुआ आपको आए, तो आपको ब्रांडिंग करनी होगी। एक मैग्नेटिज्म, और आपको सभी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिखना चाहिए। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या आप YouTube पर हैं, क्या आप Instagram पर हैं, क्या आप Facebook पर हैं या नहीं, क्या आप LinkedIn पर हैं कि नहीं? अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर एक्टिव हैं तो आपकी ब्रांडिंग हो रही है। और आप देखिए आज कुछ लीडर्स हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो आज बच्चा उनको जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे टाइम लगाया। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे भी लीडर हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग करेगा आज के इस युग, मैं एक बात बोलता हूं कि आज के इस युग में जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो धरती पे नहीं है। जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो धरती पर ही नहीं है, क्योंकि आज सब कुछ सोशल मीडिया पे ही तो आ चुका। आज आपको कुछ भी ढूंढना होता है, आप कहाँ ढूंढते हो जाके? कुछ भी देखना होता है, कहाँ देखते हो आप? तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे नहीं है वो इस धरती पे नहीं है। तो ये सही समय है, अभी भी सही समय है। जितने लोगों ने अभी भी सोशल मीडिया को शुरू नहीं किया, अगर अभी भी वो शुरू कर लेंगे तो टाइम है उनके पास, अभी भी कोई गाड़ी निकली नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, वो एक कबूतर था, वो आंखें मूंद के बैठा हुआ था, वो कहता था बिल्ली आ ही नहीं रही है। अरे भाई आंखें खोल तो बिल्ली दिखाई देना। और वो बिल्ली खा गई उसको, क्योंकि उसने आंखें ही नहीं खोली। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कबूतर बैठे हुए हैं हमारे इंडस्ट्री में जो ध्यान ही नहीं दे रहे। आज की डेट में जो डिजिटल नहीं होगा वो टिक ही नहीं पाएगा, चाहे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो। सर डिजिटल की जहाँ तक बात है, उससे आगे एक स्टेप आ चुका है अब AI। जी। तो AI के लिए आप AI का यूज़ कैसे हमारे डायरेक्ट सेलर, मैं खुद सिखाता हूँ, हमारी एकेडमी में सिखाया जाता है AI डायरेक्ट सेलर्स को। हमारी एकेडमी ऊपर वाले के आशीर्वाद से इंडिया की पहली एकेडमी है जो डायरेक्ट सेलर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं हम लोग।
तो मैंने जो शुरू किया 2020 में, तो मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाना शुरू किया लोगों को, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो जानता था, तब भी मुझे 22 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन उसको मैंने डिजिटलाइज किया। जब मैंने हज़ारों घंटे बैठ के ट्रेनिंग ली, कोविड के टाइम पर 16-16 घंटे दिन में ट्रेनिंग ली, तो पहले मैं डिजिटल हुआ, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं दुनिया को सिखाऊंगा कहाँ से। फिर मैंने ट्रेंड शुरू किया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली कैसे करें। और ये करते 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 हमने अचानक से देखा एक नई चीज़ की एंट्री हुई जिसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गूगल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो था एआई। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये इतना क्विक है, इतना क्विक है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें अभी तक लगता था गूगल बहुत क्विक है, गूगल को भी फेल कर दिया इसने, गूगल इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे काम करता है, देखिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें क्या क्या काम करने हैं। जैसे आपने अभी मेरे से सवाल पूछा ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपको इंस्टाग्राम के लिए 30 रील्स बनानी है, एक डेली एक रील आप डालते हैं, 30 रील्स बनानी है, उन 30 रील का कंटेंट बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको अंदाजा बताएंगे आप? कई घंटे लग जाएंगे। और अगर मैं ये बोलूं 4 मिनट में मैं आपका ये काम कर सकता हूं, 30 दिन का कंटेंट आपके हाथ में होगा, सिर्फ 4 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिए, हो सकता है 3 मिनट या 2 मिनट। ये एआई की पावर है, और ये हम सिखा रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि जो डिजिटल है उसको एआई सीखना ही होगा। जो आज नहीं सीखेगा, देखो अभी आपकी मर्जी है, कल को आपकी मजबूरी बन जाएगी, तो मर्जी में सीख लें तो ज़्यादा बढ़िया। सर, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, एक लार्जर पिक्चर देखते हैं, आज के यूथ का आप क्या भविष्य देखते हैं? देखिए आज के यूथ का भविष्य बहुत सुनहरा है। हम लोगों ने जितनी मुसीबतें झेली है उनको झेलने की जरूरत नहीं है, बशर्ते एक शर्त है कि वो कंसंट्रेट कर पाए। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसके हाथ में, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में लैपटॉप है, और उसके गोद में एक वो गेमर, वो वीडियो गेम वाला है, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आज का यूथ बहुत ब्राइट है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज पैसा कमाने के जितने तरीके हैं, आज से 20 साल पहले इतने तरीके नहीं थे। आज जितना पैसा हमारे इंडिया में है, आज से 20 साल पहले इतना पैसा नहीं था। इंडिया सुपर पावर बनने वाला है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इस सुपर पावर बनने का फ़ायदा किसको मिलेगा? हमारी यूथ को मिलेगा, हमें मिलेगा। लेकिन उस यूथ को मिलेगा जो कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेगा, जो फोकस्ड होकर काम करेगा। जिसका फोकस ही खराब है उसका कुछ नहीं होने वाला। और इस युग में तो बहुत मुश्किल है फोकस रहना। जो मुश्किल है वही कामयाब है। देखो जिस काम में मुश्किल है उसी में पैसा ज़्यादा है ना, जो काम आसान है उसमें पैसा है ही नहीं। तो जो आज का यंग जनरेशन फोकस कर लेगा किसी भी चीज़ पे, बिजनेस पे, पढ़ाई पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, गेम्स पे, बट सिंगल पॉइंट फोकस, तो अगर सिंगल पॉइंट फोकस हो गया तो वो सक्सेसफुल हो गया। वो कहते हैं ना, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो एक्सपैंड कर जाती है। तो आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस। अगर फोकस नहीं है, फोकस कर लेंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने टाइम से डायरेक्ट सेलिंग करिए आपने, फिर ट्रेनर आप बने, उससे पहले भी आप बहुत अलग अलग फील्ड्स में काम करते रहे, तो अब आगे लाइफ को कैसे देखते हैं, क्या मिशन है? देखिए एक समय था जब मैं पैसे के लिए काम करता था। मैंने बहुत सारे बिजनेस बदले क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन अब एक समय आ गया है जब एक, कहते हैं ना, लाइफ में ठहराव आता है। अब मेरे सपने बदल गए हैं। पहले मेरा सपना हुआ करता था बड़ी बड़ी गाड़ियां, अब मेरा सपना बड़ी गाड़ियां नहीं है। अब मेरा सपना है कि जिस एजुकेशन ने मेरी जिंदगी बदली, उस एजुकेशन की वजह से मैं अपने जीते जी कितने लोगों की जिंदगी बदल पाऊंगा। अब मेरा मकसद बहुत क्लियर है कि जिस एजुकेशन, मुझे 26 साल लग गए इन चीज़ों को सीखने में, धक्के खा के, गिर के, पढ़ के, रो के, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। अब मैं इन चीज़ों को ऊपर नहीं ले जाना चाहता। वो आपने कहावत सुनी होगी कि सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ पर है, तो किसी ने बोला सबसे ज़्यादा ज्ञान कब्रिस्तान में है। कहता कैसे? कहता उस कब्रिस्तान में इतने लोग दफन हैं जिनके पास इतनी नॉलेज थी, वो अपने बाहर ही नहीं निकाल पाए नॉलेज को, और साथ में लेके ही मर गए। तो मैं लोगों के अंदर से वो चीज़ बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं लोगों के अंदर से डर को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, इंडिया का हर व्यक्ति को सेल करना आना चाहिए ना, क्यों नहीं आए? सबसे बड़ी कला है सेल करना।
सबसे बड़ी कला है पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से पिछले 4 साल में करीब शायद 6 लाख लोगों तक मैं पहुंचा पाया हूं इस ज्ञान को। और मैं लगा हुआ हूं दिन रात। मेरा पूरी जिंदगी में, अगर मेरी एज 108 साल है, अभी मैं 52 साल का हूं, तो अभी कितने साल बचे? 56 साल और बचे हैं। 56 ही बचे ना शायद, 56 साल और बचे हैं। अगले 56 साल में क्या करूंगा? मेरा काम है सिर्फ बोलना बोलना बोलना, लोगों को गाइड करना, सही गाइडेंस देना। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा पीछे से आएगा। कहते हैं ना, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो चीज आपसे दूर हो जाती है। जिस दिन आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दोगे, पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। पैसे के पीछे भागना बंद करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, पैसा पीछे से आएगा। कितनी अच्छी बात है ये सर। एक इसी अच्छी बात से हम एक और अच्छी बात पे आएंगे, और हमारे नेटवर्किंग के दीवाने जो आज आपको देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी ले लिया है, उनको आप एक नोट पर छोड़ना चाहेंगे तो वो क्या होगा जो उनके दिल और दिमाग पर छाप छोड़ जाए और वो काम करें, कभी डिप्रेस हों तो उसको याद करके फिर रिचार्ज हो जाएं? जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सम अप करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करके रखो। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, दुनिया की हर इंडस्ट्री के लिए, दुनिया में हर जीवित व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आप को डेली अपग्रेड करो। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हर इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें आ रही हैं। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ कोई नई चीज़ ना हो। तो अपने आप को डेली अपग्रेड करो। और दूसरी चीज़, पेशेंस रखो, लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते रहो। क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। वो हमारी मेहनत को देखता है, लेकिन समस्या ये है कि जब तक वो हमें फल देने के लिए तैयार होता है, तब तक हम वो काम ही छोड़ चुके होते हैं, तो फल कहाँ से मिलेगा? तो आप अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करें और किसी भी काम को दिल से करें, फोकस से करें और टिक कर करें। जल्दी 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 काम ना बदलें, जल्दी 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 कंपनियां ना बदलें। कंपनियां बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को बदलना होगा। काम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद बदलना होगा। अगर आप देख रहे हैं कि किसी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं, ऐसा क्या हुआ कि मैं इस काम में फेल हुआ। तो हो सकता है गलती मेरी है, और ज़्यादातर केसेस में गलती मेरी ही होती है। और अगर मैं दूसरी इंडस्ट्री में जाता हूँ, वहाँ भी तो यही गलती करूँगा। तो बेटर है पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ। वो कैसे होगा? अपग्रेड करने से। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करें, वो एजुकेशन से हो पाएगा। और किसी भी काम को लगातार करते रहें तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वंडरफुल सर। सर, आपसे बात करके आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और मैं सभी को ये बताना चाहूँगी, नेटवर्किंग के दीवाने जितने भी हमें देख रहे हैं, कि मैंने जो समझा है इस पॉडकास्ट से, कि जहाँ क्रिएटिविटी और पैशन मिलते हैं, वहाँ ललित अरोड़ा का जन्म होता है। क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव कोर्सेज आप ला रहे हैं, नेटवर्कर्स के लिए भी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी, और जो एजुकेशन का आप सही मायने में यूज़ करके जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत बधाई आपको इस सक्सेस के लिए, और आप आगे भी इसी तरीके से कोर्सेज डिज़ाइन करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, लोगों को सफल करते रहें। थैंक यू सो मच यामिनी जी, मुझे इस लायक समझने के लिए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना समय दिया। और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से पता नहीं कितने लाख लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही बेहतरीन सर, उसका श्रेय भी आप जैसे लोगों पे जाता है, जो इतने संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचे, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए तैयार हैं, लोगों को कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं, और लोग उससे सीखें और सफल हों। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट का। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। आगे भी अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे एपिसोड कैसे लगे और आप आगे और क्या देखना चाहते हैं। और आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के पॉडकास्ट में आपको क्या खास लगा और आगे आप क्या जानना चाहते हैं।